नमस्कार दोस्तों। आज ब्रिलियंस क्लासेस में फिर से आपका स्वागत है एक नए चैप्टर के साथ। आज हम आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी के बारे में बताएंगे। ये आपका 11th में जाकर के एपी जीपी यानी ज्योमेट, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी बताए जाएंगे और कैसे क्या होगा ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी। तो उस पर हम लोग ध्यान करते हैं। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अभी कर लें, जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियो मिलते रहें। और मैं जैसा कि मैंने कहा था आपसे कि आपको कुछ सेट्स कराए जाएंगे, इंपॉर्टेंट सेट्स, जिसमें आपको जो मेन क्वेश्चन होंगे उनके बारे में बताया जाएगा, या हो सकता है कि इन वन शॉट में ही पूरा आपको बता दिया है। तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले एपी में हम आते हैं। तो एपी में सीधा सा एक हिसाब किताब है कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है। हम आज आपको बताएंगे कॉमन डिफरेंस क्या होता है। उसके बाद उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन बताएंगे। उसके बाद एन टर्म कैसे निकालते हैं, उसके बाद सम ऑफ एन टर्म्स कैसे हम फाइंड करेंगे। ये सारी ही बातें हम लोग की इस वन शॉट वीडियो में होने जा रही हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए 5.1 एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज क्या है? 5.1। अब यहां पर बात करते हैं द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फर्स्ट इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो यहां करना क्या है? इन विच द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड फाइंड। देखिए सबसे बड़ी चीज बोले फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज। तो यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फर्स्ट है फेयर। फेयर मीन्स क्या होता है? किराया होता है। फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर यानी प्रथम किलोमीटर के लिए इक्वल टू ₹15 है। कितना है? ₹15 है पहले किलोमीटर के लिए। उसके बाद क्या बोल रहे हैं? ईच किलोमीटर के लिए 8, यानी फिर फेयर आफ्टर 1 किलोमीटर फॉर ईच किलोमीटर इक्वल टू ₹8। तो अब देखिए जरा हमारा प्रोग्रेशन कैसे बन रहा है। 15 में हमने 8 को ऐड कर दिया +8। फिर 15 में अब आफ्टर 2 किलोमीटर कितना हो गया? 2 इंटू 8 +15 +3 इंटू 8। इस तरह से आपका चल रहा है। यानी आप देखिए हमारा फर्स्ट टर्म क्या होता है? ए होता है। ठीक, कॉमन डिफरेंस क्या होता है? a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। इसको समझिएगा अच्छे तरीके से, फिर बाकी समझ में आ जाएंगे। अब यहां पर क्या होगा? अगर देखें तो हमारा कितना हो गया? तो अगर a प्लस डी माइनस ए करें, या आप कर लें a प्लस 2d माइनस a प्लस डी कर लें, तो हमारा क्या हो जाएगा? ये a कैंसिल होकर के d आ जाएगा यहां पर, और यहां क्या आ जाएगा? a प्लस 2d माइनस ए माइनस डी। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? a और a कैंसिल हो जाएगा, 2d माइनस डी इक्वल टू d। यानी कॉमन डिफरेंस इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। अब ये जो कॉमन डिफरेंस है ये है क्या? इसको हिंदी में बोलते हैं सर्वांतर। क्या बोलते हैं? सर्वांतर। ये बात समझिए। तो ये कॉमन डिफरेंस अगर है, इक्वल है, तो हमारा जैसे क्या है? फर्स्ट 15 हो गया, सेकंड क्या हो गया? 23 हो गया, फिर 2 जा 16 15 31 हो गया, फिर कितना हो गया? 39 हो गया।
इसी तरह से चल रहा है। तो अगर हम ये कर लें सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म और इक्वल टू फोर टर्म माइनस थर्ड टर्म कर लें, तब क्या आ रहा है, ये देखिए 8 आ रहा है, यहां पर भी कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। तो इसलिए ये हमारा एपी में है। अब ये बता दिया क्यों, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। क्या सेम है, कॉमन डिफरेंस, यानी कि सर्वांतर हमारा सेम है, इसलिए ये हमारा इस कंडीशन में है। तो ये एपी में है। क्लियर हो गई। तो हमारा जो होता है, वैसे भी हम लोग ऐसे करते हैं, जैसे A1 A या A1 A2 A3 A4 A5 मीन्स ये A हो गया। अब इसमें क्या कर दिया, A प्लस डी कर दिया, इसमें क्या कर दिया, A प्लस 2D कर दिया, इसमें क्या कर दिया, A प्लस 3D कर दिया। ठीक, समझ में आ गई बात। तो ये क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट क्या है हमारा। अब अगर हमें an फाइंड करना हो, इसी तरह अन्य क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बता दे रहा हूं, इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है समझिएगा। बोला द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर, यानी जितनी हवा एक सिलेंडर यानी कि सिलेंडर में है, व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। तो बोल रहा है रिमूव कर देता है, अगर पंप जो है वैक्यूम पंप क्या करता है, उसमें से 1/4 पार्ट यानी 1/4 भाग रिमूव कर देता है, यानी हटा देता है। तो ये मान लेते हैं कि सिलेंडर में कुछ भी हो, तो क्या कह रहा है, व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम, यानी एक बार में, तो फिर दूसरी बार में दूसरा, तीसरी बार में तीसरा, यानी लेट क्या कर लेंगे, लेट एयर इन द सिलेंडर इक्वल टू 1 क्यूबिक मीटर रख सकते हो, क्योंकि गैस है, वैक्यूम है, ये मीटर क्यूब ही हम लोग ले लेते हैं। ठीक, या कुछ भी हो, तो रिमूव एयर एट अ टाइम इक्वल टू 1/4। क्या हो रहा है, 1/4 हो रहा है। तो इसमें 1/4 करेंगे, तो ये इसको या v ले लेते हैं हम लोग, v ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं v। ठीक, अब यहां पर क्या हो जाएगा, अगर हम इसको v लें, फिर क्या करें, निकल रही है तो माइनस हो रहा है, यानी -1/4 ले लेंगे, तो v -1/4। ठीक है, तो या v/4 रिमूव हो रहा है, ये कर लीजिए, तो v/4, तो 4 1 4 माइनस, ये कितना हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, v माइनस 2 इंटू v/4 और v माइनस 3 इंटू v/4। तो अगर इसको देखेंगे तो v, ये क्या हो जाएगा, 3v/4, ये कितना हो जाएगा आपका, 4 1 4, यानी v/2, ये कितना हो जाएगा, v/4। तो इस कंडीशन में तो आ सकता है, इस कंडीशन में अगर देखें लेकिन अगर एक ही बार रिमूव हो रही है, उसके टाइम रिमेनिंग इन द सिलेंडर, तो कितनी रिमेनिंग बच रही है, उस समय हमारी जो वैल्यू है इतनी बच रही है। एक बार अगर हम हटा रहे हैं तो 3v/4 हमारी हो रही है, उसके बाद क्या करना है, अगर देखें तो फिर उसके बाद अगर हम आ जाएंगे तो 3/4 का स्क्वायर हो जाएगी अगर इसमें से। लेकिन यहां सिस्टम क्या चल रहा है, ये हमारा नहीं चल रहा है। अब जितनी बची, अब बची कितनी है हमारे पास, अब हमारे पास 3v/4 है, इसमें से -1/v/4 करो तो कितना हो जाएगा,
ये 2v/4 हो जाएगी। ठीक, अब इसमें से माइनस करेंगे, फिर इसमें आपका जो भी बचेगा उसमें से माइनस करते चले जाएंगे, तो ये हमारा अर्थमेटिक में नहीं है, अर्थमेटिक में नहीं है, क्योंकि फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, स्क्वायर होकर के आ जाएगा, तो ये अर्थमेटिक में नहीं है। आगे चलते हैं हम लोग, इसमें से क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड आने की संभावनाएं ज्यादा हैं। देखिए आगे हम फार्मूले पर बात करेंगे, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं फार्मूले पर। देखिए सबसे पहले देख लीजिए, क्वेश्चन आएंगे आपको इस प्रकार से, जैसे सेकंड क्वेश्चन, पहले सेकंड क्वेश्चन हम बात कर लेते हैं। सेकंड, ये बताना है फर्स्ट टर्म दे रखा है, कॉमन डिफरेंस दे रखा है और 4 टर्म्स फाइंड करने हैं। तो इसमें से हम फर्स्ट का सेकंड का हम ले लेते हैं फोर्थ, सेकंड का फोर्थ क्या है, a इक्वल टू -1 और d इक्वल टू आपका 1/2 है। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, पहला तो आ जाएगा a, फिर a प्लस डी, फिर a प्लस 2d, फिर a प्लस 3d। कितने हुए, काउंट कीजिए, 1 2 3 4। ठीक, अब ये 4 हो गए, तो a कितना है, -1। अब -1 प्लस 1/2, फिर -1 प्लस 2 इंटू 1/2, फिर -1 प्लस 3 इंटू 1/2। अब देखिए -1 हो गया, 2 बन जा 2, -2 प्लस 1 -1/2, फिर ये 2 2 कैंसिल हो जाएंगे, -1 प्लस 1 कितना हो गया, 0, फिर 2 1 जा 2, माइनस का 2 और प्लस 3 यानी 1/2। तो ये हमारे आपके 4 टर्म्स फाइंड हो गए। ठीक, इसके बाद कौन सा है, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है। फिफ्थ नंबर क्या बोल रहा है, आपको a इक्वल टू -1.25 दे रखा है और d इक्वल टू क्या दे रखा है आपको, -0.25। देखिए फिर वही कंडीशन ले लेंगे, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, फर्स्ट फोर्थ ही फाइंड करने हैं आपको। a कितना हो जाएगा, -1.25, -1.25 और प्लस -0.25, -1.25 प्लस 2 इंटू -0.25। इसी तरह -1.25 प्लस 3 इंटू -0.25। अब इसको जरा हम सही कर लें पहले, ये क्या आ गया, इक्वल टू -1.25 और ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -1.50, फिर ये क्या हो जाएगा, -1.25 प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, -0.50 आ जाएगा, फिर -1.25 और -0.75। तो ये कितना हो गया हमारा आंसर, क्या आया, -1.25 -1.50 -1.75 और -2। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक, क्लियर है, एक एक पॉइंट देख लीजिए। थर्ड पे आ जाते हैं हम, थर्ड का क्वेश्चन बता दें आपको। थर्ड का हम फर्स्ट लेते हैं पहले, क्या बोल रहा है कि कॉमन डिफरेंस, राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। जैसे ये है आपका 3 1 -1 -3। ठीक, अब देखिए यहां पर a इक्वल टू आपका क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक, ये फर्स्ट टर्म है, इसको a1 भी बोलते हैं।
अब डी इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी इक्वल टू 1 - 3, ठीक, यानी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म क्या होता है, यानी इसको आप लिख सकते हैं A2 - A1, ठीक। तो 1 - 3 इक्वल टू डी इक्वल टू कितना आ जाएगा, -2, और A इक्वल टू 3, ठीक, इस तरह से हो जाएंगे। इसका सेकंड नंबर, फोर्थ नंबर क्या है, फोर्थ नंबर है 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9। अब यहां A इक्वल टू आपका क्या है, 0.6 है, D इक्वल टू क्या है, A2 - A1 इक्वल टू 1.67 - 0.6। तो यहाँ A इक्वल टू आपका आ गया 0.6 और D इक्वल टू आ गया 1.1। क्लियर। अब आते हैं फोर्थ पर, क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे जो इंपॉर्टेंट लग रहे हैं मुझे, बाकी क्वेश्चनों का मेथड सेम रहेगा। यहां पर जैसे क्वेश्चन है कि फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स इफ दे आर एपी। सबसे पहले तो ये पता करना है एपी में है कि नहीं। तो एपी में अगर पता करना है तो ये फार्मूला लिख लीजिए, A2 - A1 इक्वल टू A4 - A3 कर लीजिए, कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगी, आप पता कर लेंगे कि यानी डी कॉमन डिफरेंस अगर आ रहा है सब जगह इक्वल तो हमारा एपी में है, ठीक भाई, बराबर का काम है। तो यहां पर क्या हो गया, जैसे कि क्वेश्चन मैं ले लूं, फर्स्ट ही ले लेता हूं, 2, 4, 8, 16। अब इसको देखिए, ये D इक्वल टू A2 - A1 यानी 4 - 2 इक्वल टू 16 - 8 यानी A4 - A3। अब यहां पर जो आ रहा है 2 आ रहा है और यहां पर कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, तो ये इक्वल नहीं है। तो दिस सीरीज इज नॉट इन एपी, यानी आप लिख देंगे यह दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। क्या नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। अब इसके बाद क्या आते हैं, इसका सेकंड लेकर देख लें। अब तरीका हमने बता दिया है, आप करेंगे, जो नहीं आएंगे आप उससे पूछ सकते हैं। सेकंड क्या है, 2, 5/2, 3, 2 है, 5/2 है, 3 है, और उसके बाद क्या है, 7/2। अब यहां देखिए, अब इतना जो है पहले डी निकालें, 5/2 यानी A2 - A1 2, फिर 4 टर्म क्या है, 7/2 - 3। अब देखिए 2 2 जा 4, 5 - 4 कितना हो जाएगा, 1/2, और 2 3 जा 6, 7 - 6 इक्वल टू 1/2, यानी ये हमारा क्या है, दिस सीरीज इज इन एपी। इसमें एपी में है। अब इसके हमें क्या करना है, हमको 3 टर्म्स और निकालने हैं। तो 3 टर्म्स और निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहां देखिए क्या कर देंगे, 7/2 है, उसमें 1/2 क्या कर दें, ऐड कर दें, 1/2 अब हमें ऐड करते चले जाना है, ठीक। फिर 7/2 प्लस 2 × 1/2 कर दें, और फिर क्या कर दें, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 8/2, और ये कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2, 7 9/2, और थर्ड कितना हो जाएगा, 7/2 प्लस 3 × 1/2, ठीक। तो यहां पर अगर देखें ये कितना हो जाएगा, 4,
ये 9/2 और थर्ड क्या आ जाएगा 7/2, 3/2, 7 3 10 यानी 10/2 कितना आ जाएगा 5। तो ये हमारे आगे के तीन जो है टर्म्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से 5.1 आपका हो जाएगा। एक क्वेश्चन और मैं बता देता हूं इसमें से, एक क्वेश्चन फिर हम लोग 5.2 पर करते हैं। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। इसका क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर थर्ड ही था, फोर्थ सॉरी चल रहा है ये, फोर्थ का, हाँ फोर्थ का क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर क्या है 12 क्या कह रहा है, √2 √8 √18 क्या है, √2 √8 √18 और √32। अब कैसे करें, पहले देखिए इसको सही से लिख लें। √2 हो गया और 8 कितना हो गया 2 2 जा 4 2 जा 8 यानी 2√2 हो गया। 18 क्या हो गया, 18 को हम कैसे लिखते हैं, 18 जैसे लिखा हुआ है हमारा √18, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 3 3 जा 9 2 जा 18, तो ये 3 हमारा बाहर हो गया और क्या आ गया √2 आ गया, यानी 9 का स्क्वायर रूट 3 हो गया और 2 का हो नहीं पा रहा है तो √2 हो गया। तो 3√2 और ये हमारा कितना आ जाएगा 4√2। तो यहां d इक्वल टू क्या आ जाएगा 2√2 माइनस √2 इक्वल टू 4√2 माइनस 3√2। अब देखिए, अब यहां पर क्या आ जाएगा, यहां √2 कॉमन लिया 2 माइनस 1, यहां पर √2 कॉमन लिया 4 माइनस 3, कितना आ गया √2 ये भी आ गया √2 ये भी आ गया, तो ये एपी में है, एपी में है। अब हमको क्या करना है √2 बढ़ाते चलना है, कितना बढ़ाना है √2 आपको बढ़ाते चलना है डी में, मतलब d इक्वल टू √2 आया है तो लास्ट टर्म हमारा क्या है √32 है, प्लस √2 कर लीजिए 32 प्लस 2√2 कर लीजिए, फिर 32 प्लस 3√2 कर लीजिए। अब इसको लिखेंगे कैसे, यहां पर ये हो जाएगा 3√2 प्लस √2 और ये क्या हो जाएगा 3√2 प्लस 2√2 और ये 3√2 प्लस 3√2। अब ये कैसे आ गया हमारा 3 1 4√2, फिर ये कितना आ गया 5√2 और ये कितना आ गया 6√2। अब इसको करेंगे कैसे, देखो 4 4 जा 16 16 2 जा 30, सॉरी ये 4 रूट था, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, सॉरी 4 और 4, तो यहां कितना आ जाएगा 5, यहां पर आ जाएगा 5, यहां पर आ जाएगा 6 और यहां आ जाएगा 7। देखो 5 5 जा 25 2 जा √50। अगर आंसर इस तरह से आ रहा है, इस फॉर्म में आ रहा है, तो ये आंसर हो गया। अगर इस फॉर्म में आ रहा है 6 6 36 2 जा 72 और 7 7 जा 49 2 जा √98, या तो फिर आपका ये आंसर आएगा। क्लियर हो गया हमारी 5.1 कंप्लीट। अब हम आते हैं 5.2 पर। 5.2 में हमारा एक ही क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है, देखिए क्वेश्चन को समझ लीजिए, ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, एक ही क्वेश्चन दे रखा है, ये देख लीजिए, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक, इस क्वेश्चन को देख रहे हैं। अब हम कराते हैं 5.2 का फर्स्ट क्या दे रखा है, देखिए सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, फार्मूला दे दीजिए an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी n टर्म, क्या है ये n टर्म। अब हमारा क्या आता है, अब शुरुआत करते हैं, हम प्रारंभ करते हैं, स्टार्ट, लेट स्टार्ट।
देखो a इक्वल टू हमको कितना दे रखा है 7, d इक्वल टू दे रखा है 3, n इक्वल टू 8 दे रखा है और आपको a n फाइंड करना है। ठीक, तो a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब a n का मतलब ये a कितना है हमारा 7, n कितना है 8 माइनस 1, d कितना है आपका 3, तो कितना हो गया 7 प्लस 7 इंटू 3 इक्वल टू 7 प्लस 21 इक्वल टू कितना आ गया 28, जो वैल्यू आपको फाइंड करनी। ठीक, इसके बाद सेकंड नंबर है, क्या बोला है माइनस a इक्वल टू माइनस 18 दे रखा है, d आपको दे नहीं रखा है, फाइंड करना है, ये फाइंड करना है। n इक्वल टू आपको 10 दे रखा है और an इक्वल टू 0 दे रखा है, an इक्वल टू 0। तो फार्मूला an इक्वल टू a प्लस फार्मूला वही रखना है n माइनस 1 इंटू डी। ये क्या हो गया 0 हो गया, ये माइनस 18 हो गया प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए माइनस 18 को जब इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 18 हो जाएगा इक्वल टू 9d, 9 टू जा 18 यानी d इक्वल टू कितना आ गया आपका 2। ठीक, अब इसमें एक हम फोर्थ क्वेश्चन आपको बता दे रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन इसी का क्या है, a इक्वल टू माइनस 18.9, d इक्वल टू 2.5, फिर an इक्वल टू 3.6। ये हो गया। अब फार्मूला हमारा वही ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है 3.6 इक्वल टू ए कितना है माइनस 18.9 और यहाँ क्या है प्लस एन माइनस 1, डी कितना है 2.5। ठीक, अब माइनस 8.9 को इधर ले आए तो 18.9 हो गया प्लस 3.6 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2.5। इसको ऐड कीजिए 9 6 15 8 3 11 1 12 1 1 2 इतना इक्वल टू 2.5 n माइनस 1। देखिए पॉइंट पॉइंट कैंसिल हो गया तो n माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 225 अपॉन 25। कितने टाइम जाएगा ये कैंसिल होगा 9 टाइम, तो n माइनस 1 इक्वल टू 9 आ जाएगा तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 प्लस 1 यानी n इक्वल टू आपका हो जाएगा 10। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट उस पे चलेंगे। देखिए अब एक्सरसाइज हम आते हैं 5.3। सम ऑफ टर्म्स। देखिए पहले फार्मूला देख लीजिए, सम ऑफ n टर्म्स इक्वल टू एस एन इक्वल टू, हमारा जो फार्मूला होता है क्या होता है एस एन इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये ध्यान कर लीजिए, एक फार्मूला और होता है n बाई 2 a प्लस ए एन को हम लास्ट टर्म भी बोलते हैं, लास्ट टर्म भी बोलते हैं। तो ये क्लियर फार्मूले हो गए। अब यहां पर आते हैं, हमारा क्या है फाइंड फॉलोइंग सम ऑफ द टर्म्स। तो यहां पर एक इजी वे में है, पहले इजी वे का एक करा देते हैं। फर्स्ट का फर्स्ट 2 7 12 2
7, 12 कितना तक है? टू 10 टर्म, टू 10 टर्म। तो यहां a इक्वल टू कितना है? 2 है। d क्या है? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू 5 आ गया। n इक्वल टू कितना दे रखा है आपको? 10। सबसे पहले वो लिख लेते हैं जो गिवन है। हमें फाइंड क्या करना है? Sn फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? Sn फाइंड करना है। तो हमारा Sn इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए तो हमारा कितना है? 10 टर्म है, 10 बाई 2 कर लिया, ये S10 कर लिया, और यहां 2 इंटू 2 प्लस 10 माइनस 1 इंटू 5, ये हो गया। यहां 5 आ गया तो कितना आया? 5, 2 2 जा 4 प्लस 9 इंटू 5, ये आ गया हमारा। तो इक्वल टू क्या आ जाएगा? 5, यहां आ जाएगा 4 प्लस 45, ये हमारा कितना आ जाएगा? 5 इंटू 49 इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा? 5 9 जा 45 और 5 4 जा 20 और 4, ये आ जाएगा हमारा। ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर? एक एक पॉइंट क्लियर है? ठीक। इसके बाद हम इसके लास्ट वाले को ले लेते हैं, फोर्थ वाले। देखिए हमको दे रखा है 1/15, 1/12, 1/10, 1/15, 1/12, 1/10, ये। तो a इक्वल टू 11 टर्म, कितने टर्म तक? टू 11 टर्म्स। तो यहां आपको दे रखा है a इक्वल टू 1/15, d इक्वल टू 1/12 माइनस 1/15। एलसीएम कितना हो गया? देखिए 60 हो गया, ये कितना हो जाएगा? 15, 12 5 जा 60, सॉरी, और 15 4 जा 60, 1/60 आ गया। n इक्वल टू कितना है? 11, यही आपका ये d इक्वल टू आ गया। ठीक। फार्मूला हमारा क्या है? Sn हमें फाइंड करना है। Sn इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर? हम कैसे करेंगे? n कितना है? 11/2, 2 इंटू 1/15 प्लस 11 माइनस 1 इंटू 1/60, ये हो गया। अब इक्वल टू कितना आया? 11/2, 2/15, और 11 माइनस 10 क्या हो जाएगा? प्लस 10/60। अब यहां पर क्या कर लें हम? 60 एलसीएम ले लें। 15 4 जा 60, 4 2 जा 8 और प्लस 10, और ये क्या आ गया? 1/11/2। तो कितना आ जाएगा? 11/2 इंटू 18/60। ठीक। तो 6 10 जा, या ऐसे कर लो 2 9 जा 18, और ये क्या आ जाएगा? 3 3 जा 9, और ये आ जाएगा 20। 11 3 जा 33/20, चाहे आप ये लिख लो S11 और 1 होल 13/20, ये आ गया आपका आंसर। क्लियर? नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में हम आते हैं। क्वेश्चन ले लेते हैं हम इसका थर्ड। क्या बोल रहा है? -5 प्लस -8, -5 प्लस
-8 प्लस -11 प्लस -14, या प्लस करके इन्होंने ले लिया है -230। तो चीजें कितनी दे रखी हैं समझिए। a इक्वल टू आपको दे रखा है -5, b इक्वल टू -8 -5 इक्वल टू -8 प्लस 5। तो d इक्वल टू आपका कितना आ गया -3। a n इक्वल टू -230। अब यहां पर पहले हम n निकाल लें। क्या फाइंड कर लें? n। विदाउट n हम काम नहीं कर सकते हैं। तो n के लिए फार्मूला आपका ऐसे यूज कर सकते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू a n। अब यहां पर क्या हो गया, a कितना है हमारा -5 प्लस n-1 हमें मालूम नहीं, d कितना है -3, ठीक, इक्वल टू a n कितना है -230। अब ये क्या करें, -5 को इधर ले गए तो -3 n-1 इक्वल टू -230 माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, -225 -3 n-1। ये माइनस माइनस कैंसिल, 3 7 जा 28 21 और 3 5 जा 15 75। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 75 प्लस 1 इक्वल टू 76। ठीक, अब Sn का फार्मूला हमारे लिए इजी हो गया। हम यहां पर ये रख सकते हैं n/2 a प्लस an, रख लिया। तो n/2 यानी 76/2, a कितना है -5, an कितना है प्लस -230। इसको कर लें तो कितना आ जाएगा 38 और -5 -230 क्या आ जाएगा -235। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लें, कितना हो जाएगा 8 5 जा 40, 8 3 जा 24, 4 28 और 8 2 जा 16 2 18, इतना हो गया ये। ठीक है, अब आते हैं 3 से, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 1 10, 3 2 जा 6 1 7। हमारा कितना आ गया -0 8 5 13 8 1 9 7 1 8। ये हमारा आंसर आ गया। S76 ही ले सकते हैं। क्लियर? क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। थर्ड है, इसमें तो आप लगभग क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड आते हैं। थर्ड का इसमें एक ले लेते हैं आपको सेकंड नंबर क्वेश्चन। क्या तरह का है, a इक्वल टू 7, a 13 इक्वल टू 35, a इक्वल टू या a1 इक्वल टू 7, a इक्वल टू 7 सॉरी, या a1 या a एक ही बात है। a13 इक्वल टू दे रखा है आपको 35 और S13 आपसे मांग रखा है। ठीक, तो देखो a13 या S13 यानी n इक्वल टू कितना हो गया 13। फार्मूला a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू a n। अब a कितना है 7 प्लस 13 -1, d कितना है मालूम नहीं है, a n कितना है 35। ये उधर लेकर गए तो कितना आ गया 12 d इक्वल टू 35 - 7 इक्वल टू 28। कितना हो गया 28 हो गया, और यहां कितना आया 12d। तो d इक्वल टू कितना आ जाएगा 28/12।
4 3 जा 12, 4 7 जा 28 इक्वल टू 7/3। एक मिनट, जी सही है। अब हमारा क्या है, Sn इक्वल टू क्या है, ये हमने निकाल लिया है अगर टी निकालना हो, लेकिन हमारा फार्मूला हम इसमें ये इसको ना लगा करके, इसको अगर हम ना लगाते, इसकी जगह हमने आपको बता दिया है, इसकी जगह हम फार्मूला लगाते हैं Sn इक्वल टू n/2 a प्लस an, ये पहले ही आ जाएगा हमारा, यानी 13/2, a कितना है 7 है और ये कितना है 35, तो ये कितना हो गया 13/2 और ये हो गया 42, कितना हो गया 21 आ गया, 21 का 13 से करेंगे, 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 1 27, ये S13 आ गया आपका। तो आप इस तरह से आंसर निकाल सकते हैं, अगर डी की वैल्यू मांग रहा है तो ये निकालें, ठीक, मतलब ऑप्शन में बता दे रहा हूं आपको। अब यहां पर दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं, बाकी क्वेश्चन आप लोग करिएगा। ए एन इक्वल टू 4 दे रखा है आपको, 4, डी इक्वल टू 2 और एस एन इक्वल टू दे रखा है आपको -14, -14। एक मिनट, ए इक्वल टू एन इक्वल टू 4, डी इक्वल टू, ठीक है। अब देखिए फार्मूला एक आ जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू ए एन। तो ए हमको मालूम नहीं है, ए प्लस एन भी नहीं मालूम, एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू ए एन कितना है, डी कितना है हमारा 2 है, और ये क्या हो जाएगा 4। इक्वेशन हो गई हमारी फर्स्ट, इक्वेशन हमारी क्या हो गई फर्स्ट। इसमें हमें फाइंड करना है एन और ए फाइंड करना है, हम बता दे रहे हैं आपको, एन फाइंड करना है और ए फाइंड करना है, स्पेस थोड़ा कम है तो आ जाते हैं। यहां पर दूसरा क्या है, n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू एस एन, ये हो गया। तो यहां क्या आ जाएगा, n/2, 2 इंटू 2a प्लस, अब ये क्या आ गया n माइनस 1 इंटू 2, और ये कितना हो गया -14, ठीक। ये 2 इधर आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, तो -28 हो जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा, n 2a प्लस 2n माइनस 1 इक्वल टू -28। अब यहां पर अगर देखें, ये जो आपका लिखा हुआ है, अगर हमें n को ही फाइंड करना है या a को फाइंड करना है, तो a इक्वल टू क्या है, हम इसको इधर लेकर चले जाएंगे तो 4 माइनस, तो ये हमारा सही नहीं होगा। हम a की वैल्यू अगर लिखना चाहें, अब इक्वेशन फर्स्ट है हमारी, ये इक्वेशन सेकंड हो गई, तो यहां पर देख ले रहे हैं a प्लस 2n माइनस 1 इक्वल टू 4, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 माइनस 2n माइनस 1, इसलिए हम रख रहे हैं, नहीं तो हमारा निकल नहीं पाएगा। पुट इन इक्वेशन सेकंड, ठीक। अब यहां पर आ जाए हम लोग, इधर देखिए, ये नोट हो गया होगा, ये आते हैं, तो यहां पर ये क्या है, सेकंड क्या है, n 2a प्लस 2n माइनस 1,
और इसके बाद क्या आ जाएगा, इक्वल टू -28। अब देखिए n हो गया 2a की जगह क्या है 2n-1 है, प्लस इंटू 2n-1, ये क्या आ जाएगा -28। अब देखिए 2 2 जा 4 और 4 2 कितना हो गया 6, यानी n और यहां क्या हो जाएगा 6n-1 और ये कितना हो गया आपका इक्वल टू -28। देखिए 2 3 जा 6 और ये कितना आ गया 14। अब इसको क्या कर लें 3n² -3n और ये 14 को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा +14 इक्वल टू 0। तो देखिए 14 3 जा 42 और 7 6 जा कितना लाना है आपको, 1 मिनट 1 मिनट। अब देखिए यहां पर क्या रखना है n रख लिया 2 रख लिया। अब इसकी जगह क्या है, इसको आप थोड़ा सा बड़ा ले लीजिए, यहां क्या हो जाएगा 4 माइनस कितना था 4 माइनस 2n-1 और +2n-1 इक्वल टू -28। अब देखिए इनमें जो भी है हम कर लेते हैं n 4 2 जा 8 -4n-1 और यहां क्या हो गया +2n-1 -28। अब देखिए इसमें 4 -4 +2 यानी -2 आ जाएगा, यानी n 8 -2n-1 -28। अब क्या कर लिया n का हमने मल्टीप्लाई किया 8n -2n² -n इक्वल टू -28। अब ये क्या हो गया -2n² +8n इक्वल टू -28। हम जितनी भी माइनस चीजें हैं सब उधर ले जाएं, 2n² हो जाएगा -8n हो जाएगा और -28। 28 2 जा 56 होता है, ठीक है। और 1 मिनट यहां 9 आ जाएगा, सॉरी कितना आ जाएगा 9n 8 1 सॉरी 7। देखिए 8n -n माइनस माइनस सॉरी प्लस हो जाएगा, यानी 9n। अब 9n लाना है आपको, ठीक है। तो अगर 7 8 जा 56 8 7 जा 56 1 आ जाएगा, नहीं हो सकता है। उसके बाद क्या हो जाएगा 24 4 जा तो 10 आना चाहिए, इसमें 10 आना चाहिए। देखिए क्या हुआ, अब 2 से करेंगे 2n और n 2n², n का -1 से करेंगे n और 2 1 जा 2 माइनस माइनस +2 तो 8 2 10। अब 28 2 जा 56 और 14 4 जा 56, 14 -4 तो ये क्या आ जाएगा 2n² -14 -4n -28। ये क्या आ जाएगा 2n² -14n -4n -28 इक्वल टू 0। तो हमारा क्या आ जाएगा 2n कॉमन ले लेंगे n -7 आ जाएगा, प्लस यहां पर क्या कर लेंगे 4 कॉमन लेंगे n -7 आएगा। तो दो कंडीशन आ गई, एक n -7 आ गया आपका और एक आ गया 2n + 4। अगर दोनों को सॉल्व करेंगे n -7 इक्वल टू 0 और 2n + 4 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू क्या आ गया 7 और ये क्या आ गया 2n इक्वल टू -4। तो इस तरह में माइनस की वैल्यू हम नहीं लेते हैं, यानी n इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 टर्म्स होंगे। कितने टर्म्स होंगे 7 टर्म्स होंगे। तो ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है,
हाउ मेनी टर्म ऑफ एपी, यानी कितने जो है पद हो सकते हैं। जैसे 9 आपको एपी दे रखी है, 9, 17, 25 कितना हो जाएगा। एस एन दे रखा है, एस एन इक्वल टू आपको दे रखा है 636। तो भाई हमें टर्म फाइंड करने हैं। क्या फाइंड करने हैं? टर्म। यानी आपको क्या दे रखा है, ए दे रखा है कितना है 9, डी कितना है 17 माइनस 9 इक्वल टू 8 और एस एन आपको दे रखा है। यानी आपको फाइंड क्या करना है, एन फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या होता है, एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू एस एन। ये फार्मूला लिख लेंगे। एन हमारा कितना है, आपको ए और ए एन दे रखा होता तो हो सकता था, हम कर सकते थे। तो एन बाई टू ऐसे ही रख लेंगे, 2 इंटू 9 प्लस एन माइनस 1 इंटू 8 इक्वल टू 636। ये 2 इधर आ गया, एन ये कितना आ गया बेटा 18 बच्चों, 18 प्लस 8 एन माइनस 1 और यहां पर कितना आ गया इक्वल टू 636 इंटू 2। अब यहां पर 2 कॉमन ले लें, जैसे 18n प्लस 8n स्क्वायर माइनस 8 इक्वल टू 636 इंटू 2। अब क्या इसमें ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लें, देखिए ये 8n आ जाएगा, सॉरी। तो 18 8 कितना हो जाएगा, 18 माइनस 8 10n, यानी 8n स्क्वायर प्लस 10n इक्वल टू 636 इंटू 2। 2 कॉमन ले लें, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 इक्वल टू 636, क्योंकि ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको इधर ले लें, 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। अब ये क्या करना है, ये आपका आ गया किसमें, फैक्टर में आ गया। तो फैक्टर में आने के बाद हम इसको अगर कर लें, 636 का 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 1 5 9, फिर ये क्या हो सकता है 3 5 जा 15, 3 3 जा 9। अब देखिए कितना आ जाएगा, 53, 3 4 जा 12, 4 जा 48, यानी 4n स्क्वायर प्लस ये क्या आ जाएगा 53 माइनस 48, यहां n आ जाएगा माइनस 336 इक्वल टू 0। अब ये क्या आ गया 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636। अब हम यहां क्या कर लेंगे, हम इसको कर लेंगे, n कॉमन ले लेंगे, 4n प्लस 53 आ जाएगा, माइनस यहां कितना कर लेंगे 16, ओ सॉरी 12, कितना ले लेंगे 12, और यहां आ जाएगा 4n माइनस माइनस प्लस, देखिए 12 5 जा 60, 12 2 जा 3 जा 36, ये आ गया। तो एक आपका आ गया 4n प्लस 53 और एक आ जाएगा आपका n माइनस 12। तो यहां पर क्या हो जाएगा 4n प्लस 53 इक्वल टू 0, तो 4n इक्वल टू माइनस 53, तो ये तो हम लेंगे नहीं। और ये क्या आ जाएगा n माइनस 12 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा 12, यानी हमारे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे 12 हो जाएंगे। क्लियर। अब इसके बाद क्वेश्चन क्या है, सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5, लास्ट टर्म इज 45 और द सम इज 400, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। यानी यहां पर आपको क्या रखा है, फिफ्थ में a इक्वल टू 5, an इक्वल टू 45 और Sn इक्वल टू 400। अब मांग क्या रहा है आपसे, फाइंड द नंबर ऑफ टर्न्स, यानी आपसे n फाइंड कर रहा है। क्या कह रहा है, n बता दीजिए और आप d बता दीजिए। हमने अभी एक फार्मूला बताया था, n बाई 2 a प्लस ए एन इक्वल टू एस एन। अब n बाई 2 हो गया, a कितना हो गया 5 प्लस 45
इक्वल टू 400, ये इधर ले गए आप तो n इंटू 50 इक्वल टू 400 इंटू 2, ये कितना हो गया 0 0 5 8 जा 40, 8 2 जा 16, n इक्वल टू कितना आ गया 16 आ गया आपका। ठीक है, अब यहां पर फार्मूला ये वाला रख लें, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू ए एन, यानी ये क्या हो गया 5 प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 45, ये 5 उधर माइनस हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 15d इक्वल टू 45 माइनस 5, ये कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा और ये 15d आ जाएगा। 5 3 जा 15, 5 8 जा 40, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, d इक्वल टू आपका 8/3 आ जाएगा और n इक्वल टू कितना आ जाएगा 16। क्लियर हो गया ये? ओके, देखिए अगला क्वेश्चन है 6 वाला हो जाएगा, द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म 17 एंड 350, द कॉमन डिफरेंस दे रखा है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। तो पहले हम लोग फार्मूला लगा लेंगे, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू ए एन, तो हमें n फाइंड हो जाएगा, उसके बाद हम आराम से निकाल सकते हैं। 6 वाले को अगर क्वेश्चन देखें, a इक्वल टू आपको दे रखा है 17, an इक्वल टू 350 और सॉरी d इक्वल थोड़ा सा ऊपर हो गया है, एक मिनट, a इक्वल टू 17, an इक्वल टू 350, d इक्वल टू 9। तो पहले हम ये लिख लें, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू ए एन, यानी कि 17 प्लस n माइनस 1 9 इक्वल टू 350, ये हम इधर ले आते हैं तो 9 n माइनस 1 इक्वल टू 350 और ये क्या हो जाएगा -17, ये कितना हो जाएगा 333। अब ये 9 हो गया, n माइनस 1 हो गया, देखिए 9 3 जा 27, 9 6 जा 6, ये n माइनस 1 इक्वल टू 36 आ गया, तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा 36 प्लस 1, तो n इक्वल टू आपका कितना आ गया 37। ठीक है, आ गया आपका। अब आप फार्मूला क्या ले लेंगे, Sn इक्वल टू n/2, यहाँ फार्मूला आप ये ले लेंगे a प्लस ए एन, समझ रहे हैं? तो n कितना हुआ 37/2 और यहाँ क्या हो गया 17 प्लस 350, ये आप कर लीजिए 367 इंटू 37/2, अब आपका ये आंसर आ जाएगा, कंप्लीट कर लीजिए। ठीक, क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द सम ऑफ 22 टर्म्स एपी, डी दे रखा है 22 टर्म दे रखा है, 7th नंबर क्या है, फर्स्ट 22 टर्म्स n इक्वल टू दे रखा है, देखिए पहले आपको दे रखा है a22 इक्वल टू 149, d इक्वल टू आपको दे रखा है 7, फॉर्मूला लगा लेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू ए एन। अब आप समझ लीजिए, आपको 22 दे रखा, तो यानी ये n की वैल्यू है, तो यहां पर a प्लस ये 22 माइनस 1 डी इक्वल टू 149, डी कितना है 7 है आपका, सॉरी 7, तो कितना हो जाएगा a प्लस 21 इंटू 7 इक्वल टू 149, हमारा क्या आ जाएगा a प्लस 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 इक्वल टू 149, इसको आप अदर हैंड में ले जाएंगे, a इक्वल टू 149 माइनस 147 इक्वल टू आपका 2 आ जाएगा, a इक्वल टू आपका क्या आ गया 2 आ गया। अब आप Sn निकालेंगे आराम से, Sn इक्वल टू फार्मूला वही n/2 a प्लस ए एन, क्लियर। अभी आपका हो जाएगा, यहां पर S22 इक्वल टू 22/2
और यहाँ क्या हो जाएगा 2 + 1 49। ये आपका हो गया 11 आ गया, कितना आ गया 11 × 1 51। ये क्या आ जाएगा 11 1 जा 11, 11 5 जा 55, 156, 11 1 जा 11 5 16, यानी S22 कितना आ जाएगा आपका 160 16 61, ठीक, या 1661। क्वेश्चन नंबर 8 है, सेम इसी तरह के क्वेश्चन है, यहाँ आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8 में थोड़ा सा चेंज है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स, सेकंड एंड थर्ड टर्म, यानी सेकंड टर्म इक्वल टू कितना है 14, तो यानी a + d = 14 है, इक्वेशन फर्स्ट। और थर्ड टर्म कितना दे रखा है, थर्ड टर्म इक्वल टू आपको दे रखा है 18। तो d अगर निकालना है, d अगर निकालना है आपको, तो यहां पर लिख देंगे d = a3 - a2 = 18 - 14 = 4 आ गया, ये आपको ये मिल गया। तो a + d = क्या है, a + d = आपका 14 है, तो a + 4 = 14, तो a = क्या हो जाएगा 14 - 4 = 10, यानी आपके पास दो चीजें आ गई, a = 10 और d = कितना आ गया 4 आ गया, n = 51 है। अब आप निकाल लेंगे फार्मूला, आप यहां पर यही लगा लेंगे, Sn = n/2 2a + n - 1 × d, ये फार्मूला लगा लेंगे। तो यहां जैसे आप करेंगे 51/2 2 × 10 + 51 - 1 × 4, ये कितना हो जाएगा, 2 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2 51/2, और यहां से 2 कॉमन हो जाएगा 10 + 50 × 2 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 51, और यहां पर आ जाएगा 10 + 100, ये कितना आ जाएगा 51 × 110, यानी 11 जा 11, 11 5 जा 55, 156 और ये 0, ये आपका S51 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ, देख लीजिए, नोट कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 आता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 11 ले लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा चेंज क्या है, यहां पर सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स इक्वल टू दे रखा है, कितना दे रखा है 4n - n², तो यानी Sn = 4n - n²। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, केवल फर्स्ट टर्म निकाल सकते हैं, सेकंड नहीं निकाल सकते, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये सम है ना कि n टर्म है। तो यहां पर क्या आ जाएंगे S1, ये क्या होता है a = होता है = 4, n की जगह 1 ले लिया, -1 का स्क्वायर, तो इक्वल टू कितना हो गया 4 - 1 = 3 आ गया, a आ गया आपका 3। अब यहां पर फार्मूला लेंगे, क्या होता है n/2 2a + n - 1 × d = Sn, ठीक। अब यहां n हमको मालूम नहीं है, n/2 ले लिया, 2 × 3 ले लिया, प्लस n - 1 × d = Sn कितना है हमारा 4n - n²। ये 2 आप इधर ले जाइए, n कॉमन ले लीजिए, तो n क्या हो जाएगा 6 + n - 1 × d = 2 4 जा 8 n - 2n²। अब इसमें क्या कर लें, n हटा लें, n यहां से हटाया तो कितना आ गया 6 + n - 1 × d, और यहां से n कॉमन ले लिया तो कितना हुआ 8 - 2n, ठीक। इस 6 को उधर लेकर चले जाएं, क्या हो जाएगा n - d n - 1 × d = 8 - 6 - 2n, तो इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 - 2n, तो इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2 1 - n, ये लिख सकते हैं n - 1 × d। तो अगर देखें n - 1 × d
इक्वल टू, इसको उल्टा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए जैसे 1 माइनस एन है, कोई चीज जैसे लिखा हुआ है 1 माइनस एन, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस एन प्लस 1। तो ये माइनस अगर कॉमन ले लेंगे क्या आ जाएगा, एन माइनस 1 आ जाएगा। बात समझ गए? तो इस तरह से हम लोग ये चीज करेंगे। यहां पर क्या हो गया, 2n-1, ये n-1 n-1 कैंसिल हो गया, d इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, -2। क्लियर? अब a की वैल्यू निकल आएगी, किसकी वैल्यू निकल आएगी, a की वैल्यू निकल आएगी। तो यहां पर दे क्या रखा है, पूछ रहा है हमसे कि फर्स्ट टर्म फाइंड हो गया, सम ऑफ टू टर्म्स, व्हाट इज द सेकेंड टर्म्स। तो हमें अगर d मालूम है, a मालूम है, a भी मालूम है, d भी मालूम है, तो हमें पहले फर्स्ट टर्म फाइंड हो गया है, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, व्हाट इज सेकेंड टर्म्स, फाइंड द थर्ड टर्म एंड टेन टर्म। तो ये अब निकालते आज चले जाएंगे। देखिए a इक्वल टू कितना आया आपके पास 3, d इक्वल टू कितना आया -2, तो a प्लस डी यानी सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स इक्वल टू 3 प्लस -2 इक्वल टू 3 -2 इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, अब सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म a प्लस डी यही है, और सम ऑफ टू टर्म्स भी यही हो जाएगा। सॉरी, सम ऑफ टू टर्म्स क्या हो जाएगा, ये सेकेंड टर्म है, कौन सा टर्म है, सेकेंड टर्म। अगर S2 निकालना है तो क्या हो जाएगा, a प्लस यानी a1 प्लस a2, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, a1 कितना है 3 है, प्लस 1 कितना हो गया 4 हो गया। ठीक, अगर आपको a10 निकालना है, क्या निकालना है, a10, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस n-1 इंटू डी, an वाला फार्मूला, यहाँ a प्लस 10 माइनस, ये कितना है, a कितना है 3 है, 10 माइनस 1 इंटू डी कितना है -2, इक्वल टू 3 माइनस प्लस माइनस 9 इंटू 2 इक्वल टू 3 माइनस 18 इक्वल टू कितना आ जाएगा -15, a10। क्लियर? ये आपके आंसर। तो ये 11th क्वेश्चन था, थोड़ा सा शायद हल्का सा टफ लगा हो, ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अगर आपको लगती है, जिन चीजों में आपको प्रॉब्लम ज्यादा महसूस हो रही हो, आपको लग रहा हो कि ये आपके लिए जरूरी है, नेसेसरी है, तो आप मुझसे उसके बारे में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपका हम आते हैं क्वेश्चन नंबर ये जो 12, 13, 14 दे रखे हैं। देखिए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म्स पॉजिटिव इंटीग्रल डिविजिबल बाय 6। देखिए, अगर 6 से डिविजिबल है तो पहला क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर डिविजिबल का मतलब होता है जैसे 12, 13, 14 एक ही तरह से हो जाएगा, यानी जैसे 12 है डिविजिबल बाई 6, तो पहला क्या आएगा, 6 आएगा। अब 6 से डिविजिबल है तो 6 का मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीपल 12, 18 इस तरह से हो जाएगा। ठीक, तो यानी a इक्वल टू कितना आ जाएगा 6, d इक्वल टू कितना आ जाएगा 6, और आपसे पूछा क्या है, फर्स्ट 40 टर्म यानी n इक्वल टू 40 दे रखा है। अब आपका हो जाएगा फार्मूला, आप इस फार्मूले से Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, इस तरीके से आप यूज कर लेंगे। क्लियर? तो ये प्रॉब्लम आपकी नहीं रहेगी। मैं उन क्वेश्चनों को बता रहा हूं जो क्वेश्चन आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। इधर मेरे ख्याल से कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये वाले क्वेश्चन कर लीजिएगा 12, 13 और 14। ठीक है, एक क्वेश्चन दे रहे हैं, शायद हो सकता है, कंफर्म नहीं है 15, लेकिन आपका ये जो 11 मैंने कराया है, 11 आपका कंफर्मेशन में आ सकता है। एक क्वेश्चन इसके बाद और आएगा जो बड़े क्वेश्चन में आ सकता है। 11 क्या है, ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफिक पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलो। यानी कि एक कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है तो कहते हैं डिले के लिए जो पेनल्टी लगेगी, ₹200 फॉर द फर्स्ट डे और ₹250 फॉर द सेकेंड डे, 300 फॉर द थर्ड डे,
इस तरह से कितने दिन तक है ये, और सक्सीडिंग डेज बीइंग ₹40 मोर देन फॉर द प्रीसीडिंग डे, हाउ मच मनी कॉन्ट्रैक्ट हैज टू पे द पेनल्टी इफ ही हैज डिलेड 30 डेज। यानी देखो पहले क्या है, पहले तो आपका 200 है, ये भी इजी है आपका 200, 250, 300, इस तरह से आपका चलता रहता है। ठीक, तो ए इक्वल टू आपका कितना हो गया, 200 हो गया। डी इक्वल टू क्या हो गया, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि 50 हो गया। ठीक, एन इक्वल टू आपको दे रखा है 30 डेज का, फार्मूला आपका ओके हो गया। फार्मूला आपका वही एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहां पर क्या करेंगे, 30/2 कर लेंगे, मैं एक करके बोल दे रहा हूं, 2 इंटू 200 प्लस 30 माइनस 1 इंटू 50, ये कितना आ गया आपका 15 आ गया। तो यहां क्या करेंगे 15 400, ठीक, प्लस 29 इंटू 50, तो ये कितना आ गया 15, और ये कितना आ गया 1400, प्लस क्या आ जाएगा 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, 4 14, ये आ गया आपका कितना आ गया 15 इंटू 2850। अब यहाँ क्या हो गया 15 0 0, 15 5 जा 75, 15 8 जा 120, 120 और 7 127, ठीक है। फिर उसके बाद 15 2 जा 30 और 12 42, ये आपका आ जाएगा S30। ठीक, थोड़ा सा दिख रहा होगा, देख लीजिए, चीज क्लियर हो रही है। ठीक, अब आगे आते हैं हम लोग। यहां पर इधर तो कोई क्वेश्चन मुझे ऐसा लग नहीं रहा है। द स्पाइरल इज मेड ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल विद द सेंटर alternately at A and B, starting with center at A of radii 0.5 cm, 1 cm, 1.5 cm, 2 cm as shown in the figure। अब फिगर देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 18 का है। अब क्वेश्चन नंबर 18 में करेंगे तो जरा हमारी बात को आप बहुत क्लियर समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको दिखा दे रहा हूं, इसमें आपको दिक्कत ना हो, प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए। ये देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देख रहे हैं आप, ये ऐसे। अब इसमें आप देखिए कि हाफ सर्क्यूमफ्रेंस तैयार हो रहा है, क्योंकि उसके बाद वो चेंज हो रहा जा रहा है उसकी रेडियस, तो हम हाफ सर्क्यूमफ्रेंस ही लेंगे। ठीक है, क्या लेंगे, हाफ सर्क्यूमफ्रेंस लेंगे। तो यहां पर इसलिए मैंने बताया, तो यहां पर आपका क्या आ जाएगा, पहले R1 कितना है 0.5, देखो इस तरह से दे रखा है 18, R1 इक्वल टू 0.5, R2 इक्वल टू 1, R3 इक्वल टू 1.5, ये सेंटीमीटर में है, ठीक है, इन सेंटीमीटर। ठीक, इस तरह से चलता चला जा रहा है। R4 2 है, तो यहां पर आप क्या लेंगे, कितने हैं सर, स्पाइरल 13 है, यानी n इक्वल टू कितना है 13। तो पहले हम क्या ले लेंगे 2 पाई R 1/2, यानी कि पाई R1। अब पाई R1 लेंगे तो हमारा पाई R1 क्या आ जाएगा, यानी 0.5 पाई। ठीक, अब इसमें अगर सेकंड लेंगे तो सेकंड में हमारा क्या होगा, 1 है, फिर उसके बाद 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, फिर पाई R2 इक्वल टू पाई इंटू 1 इक्वल टू पाई, फिर पाई R3 इक्वल टू पाई इंटू 1.5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.5 पाई हो जाएगा। ठीक, इनके जो है वो चेंज होते रहेंगे। ठीक है, अब यहां बोल रहा है फाइंड क्या करना है,
व्हाट इज द टोटल लेंथ, टोटल लेंथ तैयार करनी है, कितने 13 है। तो यहां पर क्या हो जाएगा n इक्वल टू 13, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.5 पाई, d इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई माइनस 0.5 पाई इक्वल टू 0.5 पाई। ठीक, अब हमारा क्या हो जाएगा एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहां क्या हो जाएगा S13 हो जाएगा इक्वल टू 13 अपॉन टू इंटू 0.5 पाई प्लस 13 माइनस वन इंटू 0.5 पाई। ये हो गया 13/2 आ गया, यहां कितना आया पाई प्लस 12 इंटू 0.5 पाई इक्वल टू 13/2 इंटू ये क्या हो जाएगा पाई प्लस 6 पाई, ये कितना हो जाएगा 7 पाई हो जाएगा। 13/2 इंटू 7 पाई। अब 7 पाई का मतलब क्या हो गया, देखिए 13/2 कर लिया इंटू 7 इंटू 22/7 कर लिया, 7 7 कैंसिल हो गया, 11 आ गया, ये 11 3 जा 33, 11 1 जा 11 3 14, 143 सेंटीमीटर ये लेंथ आ जाएगी। क्लियर, तो ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, आगे चलते हैं, देख लेते हैं कुछ ऐसा हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, टोटल लॉग दे रखा है, लट्ठे हैं लॉग इक्वल टू 200, यानी ये आपका हो गया SN 200। अब ये कैसे लगाए जा रहे हैं, फर्स्ट रो यानी यहां पर रोज में लगाया गया है 20 लॉग्स इन बॉटम रो, फिर 19 इन द नेक्स्ट रो, 18 इन द रो नेक्स्ट टू इट्स ऑन सोन, यानी ऐसे लगाए जा रहे हैं। 20 जो है बॉटम रो में, 19 फिर 18 फिर ऐसे लगाए जा रहे हैं। तो यहां ए इक्वल टू कितना हो गया 20, डी इक्वल टू कितना हो गया 19 माइनस 20 इक्वल टू -1। ठीक, एन हमको फाइंड करना है, यानी कितनी रोज लगेंगी, हमें नंबर ऑफ रोज फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ रोज फाइंड करना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारा फार्मूला n बाई टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी इक्वल टू एस एन। ठीक, अब n हमें पता ही नहीं है, 2 हो गया, 2 इंटू 20 हो गया प्लस n माइनस वन, डी कितना हो गया -1 इक्वल टू 200। ये 2 आप इधर लेकर जाइए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, ये क्या आ गया n, यहां पर क्या आ गया 40 प्लस ये माइनस यहां ले लें, हम ले लेते हैं माइनस, और यहां क्या आ जाएगा n, ठीक है, और माइनस माइनस +1, और ये कितना हो गया 400 हो गया। अब n का ये कर लें हम इसमें 40 और 1, तो n यहां क्या हो जाएगा 41 माइनस n इक्वल टू 400। अब क्या आ गया 41n माइनस n स्क्वायर इक्वल टू 400। अब इसको ले सकते हैं n स्क्वायर माइनस 41n इक्वल टू 400, तो सॉरी प्लस 400 इक्वल टू 0। अब प्लस करके लाना है, 400 को अगर देखें 25 का 16 से अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारा 400 आ जाएगा, और 25 और 16 को ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 41 आ जाएगा, यानी हमारा n स्क्वायर माइनस 25 प्लस 16 n प्लस 400, ये कितना हो गया n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400। अब ये क्या हो गया n कॉमन लिया n माइनस 25, माइनस 16 कॉमन ले लिया n माइनस 25, हमारी दो कंडीशन आ रही हैं, तो n माइनस 25 और n माइनस 16। ठीक, तो n माइनस 25
इक्वल टू 0 और n-16 इक्वल टू 0। ठीक, तो n इक्वल टू हमारी दो वैल्यू आएंगी 16 और 25। क्लियर। अब आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 पे क्या हो रहा है? ट्वेंटी 25 रोज तक हमारा जा नहीं सकता, इसलिए इसको नहीं लेंगे। n इक्वल टू कितना ले लेंगे? 16 रोज। अब लास्ट रो में कितना होगा? लास्ट रो का मतलब an निकाल लीजिए आप। ये पूछ रहा है लॉग्स आर इन द टॉप रो, तो यहां पर लॉग्स इन टॉप रो क्या हो जाएगा? an इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहां क्या कर लेंगे? a कितना है आपका? 20 प्लस 16 माइनस 1 इंटू -1 कितना आ जाएगा? 20 माइनस प्लस माइनस 15 इक्वल टू 5 लॉग्स। यानी टॉप रो पे कितने होंगे? 5 लॉग्स होंगे। और अगर 25 ले लेंगे तो वो मैक्सिमम हो जाएगा, इसलिए इसको हम नहीं लेंगे। ठीक, अब एक क्वेश्चन 20 रह जाता है। 20 हम आपको केवल समझाएंगे। देखिए क्या है, इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस एट द स्ट्रेट पॉइंट। यानी एक रखी है बकेट। क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें हम लोग आते हैं तो एक बकेट कितने पे है? 5 मीटर, सॉरी याद रखा है, which is 5 meter from the first potato and the other potato are placed in 3 meter apart। तो देखो ऐसे है, पहली यहां पर कितने आए हैं? 5 मीटर पे। फिर ये ए मान लीजिए आप, फिर बी, फिर आपका सी, फिर आपका डी, फिर इसी तरह से। तो ये कितना है? 3 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 3 मीटर में है। ठीक, और ये भी 3 मीटर, ये ई। तो पहले क्या हुआ? ये यहां गया, यहां से यहां आया। 5 5 कितना हो गया? 10। ठीक, फिर 5 3, पहले ये गया यहां से यहां गया फर्स्ट बकेट में, सॉरी बकेट यहां रखी हुई है। ठीक है, तो यहां से एक पोटैटो इसने उठाया, फिर यहां लेकर आया, तो 5 5 कितना हो गया? 10। ठीक, फिर क्या किया? 5 3 8 और 8 आया। ठीक है, कितना आया? 8 गया, 8 आया तो कितना हो जाएगा? 16। फिर कितना गया? 11 गया, 11 आया, कितना हुआ? 22। फिर इसी तरह से बढ़ता चला जाएगा। ठीक, यानी a इक्वल टू कितना हो गया आपका? 10, d इक्वल टू कितना हो गया? 16 माइनस 10 इक्वल टू 6। ठीक है, और कितने हैं? 10 पोटैटोज हैं, यानी n इक्वल टू कितना है? 10। लेकिन 10 पोटैटो पे है तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ठीक है, n इक्वल टू 10। अब हम लोग क्या कर लेंगे? यहां पर फार्मूला रख लेंगे, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आते हैं तो Sn इक्वल टू टोटल कितना डिस्टेंस उसने तय किया? Sn इक्वल टू n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, टर्म्स कितने? 10 पोटैटोज हैं तो यहां क्या हो जाएगा? 10 बाई 2, 2 इंटू 10 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, देख लीजिए,
अब देखिए यहाँ क्या आया, इतना हो गया। अब देखिए 2 5 जा 10, ये कितना हो गया 20, प्लस ये कितना आया 9, और ये कितना आ जाएगा 6, तो ये कितना आ जाएगा 5 9 6 जा 54, 20 प्लस 54, तो कितना आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 11 10 6 जा 60 20 80 2 5 जा 10, ठीक है। तो ये कितना आ गया 74 इंटू 5, 5 4 जा 20, 5 7 जा 35 टू 37, यानी S10, ये इतना मीटर वो लेंथ पूरी वो करेगा। आपका ये एपी खत्म, एंड हो गया। इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन एंड हो गए। बच्चों देखिए, जहां भी आपको लगे तकलीफ है या प्रॉब्लम है, तो आप सीधा सा एक है नंबर देख लीजिए 9721673710, यहां पर आप अपना व्हाट्सएप पे मैसेज डाल सकते हैं। लेकिन इसके अलावा मैं आपको बता दें, नंबर देख लीजिए, इसके अलावा अगर आपको लगता है तो आप कमेंट जरूर करें। आप कमेंट करके ये बताएं कि यहां प्रॉब्लम हो रही है, उस चीज करेंगे, कौन सा टॉपिक हो रहा है। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो सीबीएसई और यूपी के लिए है, वो पेपर एक मैं सॉल्व कराऊंगा, मेरा खुद का पेपर होगा, और उसमें से आपको लगभग 100% क्वेश्चंस आने ही आने हैं। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, जिससे और लोगों तक भी ये लाभ पहुंच सके। आपको मेरा पढ़ाने का मेथड कैसा लगता है, इसको कमेंट करके जरूर बताएं, लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।